सम्मानित कुल्लू क्षेत्र के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर जी, सम्मानित मनाली क्षेत्र के विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी, सम्मानित हमारे जिला परिषद के चेयरमैन पंकज परमार जी, सम्मानित वीर सिंह ठाकुर जी, विद्या देवी जी, राजीव टीका जी, समन कपूर जी, हरिचंद शर्मा जी, मोदी सिंह ठाकुर जी, आशुतोष गर्ग जी, राजीव राणा जी, सभी सम्मानित प्रशासनिक अधिकारी, देवेंद्र रेड्डी जी, तलवर साहब, चेयरमैन साहब, सभी महिला मंडल से आई हमारी पार्टिसिपेंट्स जो सुबह 6 बजे उठकर इस कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों ने की, सभी माताएं, बहनें, प्यारे बच्चे, युवा साथी, अभी कांग्रेस की सरकार को बने हुए 21-22 दिन ही हुए हैं और हमारी सरकार बनने के बाद हमने जो आपके सामने 10 गारंटी योजनाएं लेकर आए हैं, उन गारंटी योजनाओं पर मंथन किया। पहली कैबिनेट में हम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिन सरकारी कर्मचारी और जिन सरकारी अधिकारियों ने विकास की गाथा लिखी है, उनको पहली कैबिनेट में हम ओल्ड पेंशन स्कीम का इस नए साल में आपको तोहफा देंगे। मैं भूल गया, 9वें वर्ष वाली बधाई। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो पूर्व जयराम ठाकुर जी है, वो बार बार हमारी गारंटी योजनाओं को लेकर कोई ना कोई बात करते रहते हैं। मेरे साथी ने ठीक कहा, हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। ऐसी व्यवस्था जहां आम नागरिकों, महिलाओं को, युवाओं को सम्मान मिले। हमारी सरकार इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रही है। पिछले कल ही मैंने उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे, वो बच्चे अपने मन में क्या भाव रखते हैं जब किसी की माता और पिता गुजर जाते हैं, वो अपने आप को अकेला ना समझे, इस भाव को हमारी सरकार ने अपनाया और हिमाचल प्रदेश में जितने भी अनाथ बच्चे हैं, एकल नारी है, वृद्ध लोग हैं, उनके लिए एक सम्मान योजना लेकर आए। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना। और इस योजना के माध्यम से जो अनाथ आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्हें ये कमी महसूस ना हो कि हमारे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, सरकार ही उनकी माता है, सरकार ही उनके पिता है। ये उन बच्चों के भाव का हम आदर करते हैं, जिस तरह हमारा परिवार होता है। हम अपनी बेटी की देखभाल करते हैं, उसे अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अपने बेटे की देखभाल करते हैं, उसे अच्छी से अच्छी उच्च शिक्षा देना चाहते हैं। इसी तरह उन बच्चों का परिवार ये सरकार है। इसके लिए
हमने ये भी प्रावधान किया कि हिमाचल प्रदेश में जो भी रिश्तेदार जहां भी अनाथ बच्चा होगा, जिसका माता नहीं होगी, जिसका पिता नहीं होगा, उसको जो परिवार के सदस्य के रूप में, आम परिवार के सदस्य के रूप में जो सहायता उपलब्ध करवानी चाहिए, उस दृष्टिकोण से हमने एक कोष स्थापित किया। और इस कोष में हमने 100 करोड़ रुपए की राशि रखी है, 100 करोड़ रुपए की। और मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ये फैसला किया कि मेरी जो पे होगी पहली, वो इस कोष में पूरी की पूरी पहली पे 1 महीने की जाएगी। ये उनकी भावनाओं की कदर करना है। और ये जो बच्चे हैं या एकल नारी है, अगर वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में सिलेक्ट हो जाते हैं, IIT में चले जाते हैं, IIM में चले जाते हैं, BSc नर्सिंग का कोर्स करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक का कोर्स करना चाहते हैं, जो भी कोर्स, हम जब अपने बच्चे के बारे में, उनका भविष्य के बारे में, +2 के बारे में सोचते हैं कि इससे उसको रोजगार मिलेगा, उस प्रकार के सभी कोर्स की फीस हिमाचल प्रदेश सरकार उन बच्चों के लिए देगी। यही नहीं, हर महीने उन्हें 4000 रुपया जेबी खर्चा मिलेगा, जेब का खर्चा मिलेगा। इतना ही नहीं, हमारे त्योहार होते हैं, हमारे परिवार में जब कोई बच्चे होते हैं तो बोलते हैं, मम्मी डैडी से अनुरोध करते हैं कि हमने पटाखे खरीदने हैं, हमें इतने पैसे दीजिए, मिठाई खानी इतने पैसे दीजिए। हमने पिछले काली फेस्टिवल अनाउंस उन बच्चों के लिए घोषित कर दिया है, उन महिलाओं के लिए घोषित कर दिया है कि जो भी त्योहार आएगा, साल में 6 त्योहार आएंगे, हर त्योहार का 500 रुपया उन बच्चों और महिलाओं को मिलेगा। तो महिलाएं एक बेटी रही है, छोटी भी है। ये हमारी सरकार की पहली योजना, विस्तृत योजना, जो गारंटी योजना के रूप में उनको मिलेगी, इस बजट में आएगी। दूसरी योजना, हमारे प्रदेश में विकास में महिलाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जब आप लोगों की झांकी जा रही थी, मेरे मन में विचार आया, मैंने अपने परिवार को भी देखा, आपको भी देखा कि आप सुबह 6 बजे उठकर इस झांकी में पार्टिसिपेट करने के लिए आए। पुरुषों की कोई झांकी आपके सामने नहीं आई, सारी महिलाएं थी, कोई युवा क्लब वाले नजर नहीं आए। हम काम तो महिलाओं से लेते हैं, अपनी माताओं से लेते हैं, अपनी बहनों से लेते हैं। और इस कार्निवल की सुंदरता ये है कि सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं जो हमारे लोकल व्यंजन है, लोकल कृषि है, उसको प्रस्तुत कर रही है। पुरुष थोड़े बैठ के हमारे साथ चर्चा कर रहे थे। और जब विधायक महोदय कह रहे थे कि महिलाओं मंडल का इन्हें सिर्फ 10,000 रुपया मिलता है, 12,500 कर दीजिए। सुंदर ठाकुर जी मेरे कान पर बोल रहे थे 12,500 कर दीजिए। तो मैंने सोचा कि सारा कार्निवल तो आपने बनाया, और इस सारे कार्निवल की सुंदरता ये हमारी माताएं बहनें हैं। हम आपको पैसे से नहीं खरीद सकते, आपकी भावना को, हम आपके प्यार को पैसे से नहीं खरीद सकते, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं पैसा एक जरूरत है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि जितनी भी महिला मंडल आई हैं, क्योंकि मेरे मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला कार्यक्रम है, और मैं भुवनेश्वर गौड़ जी के नॉमिनेशन में पहले ही कार्यक्रम में आ चुका हूं। अभी हमारी आभार रैली कल धर्मशाला में होनी है, काफी संख्या में वहां आएंगे। तो मैंने सोचा
कि जो सुबह 6 बजे उठकर चले होंगे तो वो 4 बजे ही पहले स्नान वगैरह कर लिया होगा, फिर भूखे प्यासे दौड़ दौड़ कर गए होंगे कि हमारा कार्यक्रम है, हमें अच्छा बन के जाना है, अपने कार्यक्रम को सुंदर करना है। तो मैं ना 10,000 पर जाता हूँ, ना मैं 12,000 पर जाता हूँ, ना मैं 12,500 पर नहीं जाता हूँ। आप बोलिए मुझे कितने में जाना है? मैं 5, 10, 15 मैं अपनी माताओं का सम्मान करता हूँ, अपनी बहनों का सम्मान करता हूँ। हिमाचल की संस्कृति मैं आपसे मैं हिमाचल की संस्कृति की बात अपने अनाउंसमेंट से पहले करना चाहता हूं। हिमाचल की संस्कृति में महिलाओं का योगदान बहुत अधिक है। जब पंचायती राज के चुनाव हुए, सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने 33% का आरक्षण की बात की थी। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी होते थे, उन्होंने कहा कोई समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब महिलाओं को उचित सम्मान न मिले। इस संदर्भ में उन्होंने संविधान में 73वां और 74वां संशोधन लाया। पंचायती राज संस्थाएं और नगर पंचायत, नगर परिषद में महिलाओं को 33% का आरक्षण मिला। फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने कहा महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश में महिलाओं को वो 59% पंचायती राज संस्थाओं में अपने दम पर चुनाव जीत कर आई है। इसलिए मैं आप सब लोगों को, जो महिला मंडल की हमारी माताएं, बहनें, छोटी बच्चियां सुबह उठकर आई है, 20,000 रुपया प्रत्येक कहना चाहता हूं।
हमने अपनी महिलाओं के लिए ट्रेंडी योजना लाई है। और ये ट्रेंडी योजना है, लेकिन इसको हम 5 साल में लागू करेंगे, धीरे धीरे लागू करेंगे। बजट का प्रावधान भी करना है। प्रत्येक महिला को जो 18 साल से ऊपर की हो चुकी है और 60 साल तक की है, उसको हम 1500 रुपया प्रति माह देंगे। ये बात ये योजना जो है वो 5 साल के लिए धीरे धीरे लागू की जाएगी और सभी महिलाओं को आने वाले 5 साल में 1500 रुपया महीना पेंशन मिल जाएगी। इसके अलावा मैं भुवनेश्वर कोर्ट की लिस्ट देख रहा था। स्कीम तो उन्होंने 5 बताई है और खर्चा 100 करोड़ का बता दिया। यानी कि 5 योजना इन्होंने कहा। मैंने जब उसका आकलन किया, डिप्टी कमिश्नर साहब से बैठ के बात की और भुवनेश्वर कोर्ट की से सुंदर जी से बात की, तो कहते भाई साहब कम से कम 100 करोड़ रुपया आएगा। मैंने बोला अभी तो पहली विजिट है, 68 विधानसभा क्षेत्र है, सब जगह जाना है, लेकिन मनाली हमारा पर्यटन स्थल है और पर्यटन की दृष्टि से हम आने वाले समय में और भी बड़ी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इसका खुलासा हमारे आगामी जो बजट है उसमें किया जाएगा। लेकिन एक बाईपास की बात की है, जब कहते हैं कि पर्यटक सीजन पीक पर होता तो 2-2 घंटे ट्रैफिक जाम में रहता है। उस दृष्टिकोण से जो बाईपास की बात भुवनेश्वर गौड़ जी ने की है, उसको हम अभी इस बजट में स्वीकृति प्रदान करते हैं। यही नहीं, अब पर्यटक आए 3 दिन के बाद भाग जाए तो हमारी आय भी कम होती है, होटलों की आय भी कम होती है, छोटे दुकानदार की आय कम होती है। इन्होंने कहा कि हमारा विंटर कार्निवल होता है, एक ऐसा इंडोर स्टेडियम दीजिए जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा जब बर्फ पड़ रही हो तो और भी खेल हो सके। और एक इंडोर स्टेडियम की उन्होंने बात की, उस इंडोर स्टेडियम को भी हम मनाली के लिए स्वीकृत करवाते हैं। पर्यटक कैसे एक दिन रुके, तो एक आइस स्केटिंग रिंक जो यहाँ बनना चाहिएगा वो सिर्फ सर्दियों में नहीं रहेगा। सर्दी में तो अपने आप ही हम खुद जम जाते हैं, तो पानी जमाने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा समय लगेगा। वो डे में भी दिन में भी जब गर्मियों का समय हो तो शाम के 8-9 बजे तक आइस स्केटिंग रिंक बच्चे करें। उस संदर्भ में भी एक आइस स्केटिंग रिंक भुवनेश्वर गौड़ जी की मांग पर उनको देने जाते हैं। डोपी और डोपी और बीच कुल्लू की बात हमारे पैराग्लाइडिंग के लिए की है। मैंने डिप्टी कमिश्नर साहब को कहा है कि जल्दी इसको इसकी नोटिफिकेशन कर दीजिए और जल्दी ही कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, जल्दी ही हम इसकी नोटिफिकेशन कर देंगे। बेसाइड एमिनिटीज हो, बेसाइड एमिनिटीज के लिए जो बेसाइड एमिनिटीज बननी चाहिए, पर्यटक आते हैं, जनता आती है, उस संदर्भ में सोलन में बेसाइड एमिनिटीज बनाने के लिए हमारी सरकार मनाली के लिए इस घोषणा को करती है। इसके अलावा हमारी सरकार ने कुछ योजनाओं को आने वाले 5 साल के लिए स्वरूप देना शुरू किया है। हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 3 या 4 साल में सभी जो गाड़ियां सरकारी क्षेत्र में बसी है
उनको हमने इलेक्ट्रिकल करने की योजना बनाई है। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो सरकारी गाड़ियां हैं उनके लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रम बने। इस दृष्टिकोण से हमने जगहों का चयन करना शुरू कर दिया है और 15 जनवरी को पहला डिपार्टमेंट हमने नोट कर दिया है। जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, इसकी 18 गाड़ियां हैं, वो पहला डिपार्टमेंट है जिसको इलेक्ट्रिकल करने की दिशा में 15 जनवरी तय की गई और पहले 15 जनवरी को वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं क्यों करना चाह रहा हूं? हमारे स्वास्थ्य में के लिए साफ हवा का होना जरूरी है और हिमाचल एक ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा प्रदेश है जहां हरा भरा जंगल हो। उस दृष्टिकोण से हमें हिमाचल प्रदेश में पर्यावरण युक्त राज्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। ये पहला विभाग है। 1 साल के भीतर हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग है वो उनको इलेक्ट्रिकल गाड़ियां प्रदान कर दी जाएगी और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन प्रदान कर दिए जाएंगे। इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 हमने पहलों को 5 बिंदुओं को हमने आगे लाने की कोशिश की है, जिसमें हाइड्रो है, टूरिज्म है, इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है। मैंने सरकार अपने अधिकारियों से कहा है कि जल्दी ही इसकी ओपन कॉपी लेकर हम आ रहे हैं। जो भी इन्वेस्टर हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है उसे हर सरकारी दफ्तर में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। हम एक ऐसा नोडल एजेंसी बनाने जा रहे हैं कि जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के युवाओं को रोजगार देगा, उस रोजगार की नीति के तहत अगर वो 50-100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लाता है, हम उसे तुरंत प्रभाव से 1 हफ्ते के भीतर सभी अनुमतियां दे देंगे ताकि वो अपना कार्य शुरू करे। अभी तो कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ और जो सुंदर जी ने कहा कि हम सत्ता के लिए नहीं आते, हम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हम पर टिप्पणी कर रहे हैं कि हमारे कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, तो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। हमारे सभी विधायक इन सब योजनाओं में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। वो कोई मंत्री के पद के पीछे नहीं भाग रहे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के समय में हो रहा था। यही व्यवस्था परिवर्तन है। आज 28 दिन से हमारे विधायक सभी प्रकार की योजनाओं में हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय का हाथ बढ़ा रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। 1 महीने में हम चाहते तो पहले दिन ही मंत्रिपरिषद का गठन कर सकते थे, लेकिन हमारे विधायकों ने खुद कहा हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ समझना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि 1 महीने में हमारे पर 51 करोड़ रुपया खर्च होना था, हम उस पर ज्यादा नहीं डालने जाते। हमने कहा आप हमारे विधायक हैं, आप पहले समझिए और आज के सब सोच समझकर हमारी व्यवस्था परिवर्तन को दिशा दे रहे हैं, जिसमें सभी विधायकों ने ये कहा जो अनाथ बच्चों के लिए संचित कोष है, हम भी अपनी जो निधि है पहली भी है उसमें से 1 लाख रुपया इस अनाथ बच्चों की निधि के लिए देंगे। ये सोच है कांग्रेस पार्टी की, जो आम आदमी की सोच से निकली हुई सोच है। आने वाले समय में और काफी योजनाएं आएंगी। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये कहना चाहता हूँ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। आप लोगों ने हमें प्यार दिया, आप लोगों ने हमें प्यार दिया। मैं सभी मंच पर बैठे हुए अधिकारियों का और सभी जो लोग दूर दूर से आए हैं, आप सबका एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और आने वाले समय में हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा वो एक पंचायत में हम एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं, जहां आपके साथ बैठकर चर्चा करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जय 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 भारत।